ॐ मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितः कर्म बन्धने। आदिदेव नमस्तुभ्यं। प्रसीद मम भास्करम्। दिवाकर नमस्तुभ्यं। प्रभाकर नमोस्तुते। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान्। सरस्वती प्रणोम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं स्मरामि। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि। गुरुदेव के पावन दर्शन और आशीर्वचन सुनने के लिए जो भी सौभाग्यशाली आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन। भक्तों की बड़ी से बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो वो अपने इष्ट अपने गुरु के चरणों का प्रेम है। ऐसे प्रेम का, ऐसी गुरु चरणों की प्रीति का उदय हृदय में तब होता है जब अन्य विश्वास न हो, अन्य संबंध न हो और अन्य चिंतन न हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, अन्य संबंध नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ देना है, कहीं हरिद्वार या वृंदावन कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाना है, ये कोई जरूरी नहीं है। भले घर पे हो, पति पत्नी भाई बहन सास बहू परिवार में हो, पति से बात करते हैं, पत्नी से मिलते हैं, सास बहू आपस में बातें करते हैं, पर सब मानिए ही राम के नाते। प्रेमी भक्त का स्नान क्या है? प्रेमी भक्त ने स्नान किया, ये कब माना जाएगा? सुबह बाथरूम में गए, शरीर पर पानी डाल दिया, अथवा कोई देव नदी में जाकर डुबकी लगा ली, वो स्नान ठीक, वो स्नान नाम का है। पर जब
प्रेमी भक्त की आंखों में प्रेमा भक्ति के आंसू आ जाते हैं, समझो तभी उस प्रेमी भक्त का स्नान हो गया, वो पवित्र हो गया। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। वशिष्ठ जी के ये वचन है, राम जी को सुनाते हैं कि इस प्रेम भक्ति के जल के बिना हृदय का मल जाएगा नहीं। एक महाराज चतुर्मास में किसी नगर में प्रवचन करते थे, बहुत से लोग उनको सुनने जाते थे कि चतुर्मास चल रहा है, एक टाइम भोजन कई लोग करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। बहुत से लोग सुनने जाते थे। जब पूर्णाहुति की घड़ियां निकट आई तो आसपास के क्षेत्रों से कई लोग आए और कई संत महंत मंडलेश्वर भी आए। सबने वक्ता महोदय के सम्मान में 2 शब्द कहे। नगर के प्रतिष्ठित लोगों ने भी महाराज जी के विदाई के समय उनके सम्मान में कुछ शब्द कहे। एक बुजुर्ग संत, उनको आग्रह किया गया आप भी 2 शब्द बोलिए, और महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, आप सबने बोल दिया ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। सबने कहा नहीं, आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, विद्या वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, आप तो 2 शब्द बोलिए। वक्ता ने भी कहा, बोलने वाले ने, कि महाराज जी जिन्होंने प्रवचन किया था कि आप कुछ बोलिए महाराज। तो उस बुजुर्ग संत ने कहा बुरा तो नहीं मानोगे ना? बोले नहीं, आप बोलिए। माइक में आकर वो बोले कि 1 महीने यहां प्रवचन चला, मैंने भी कई बार आकर श्रवण किया, पर एक बात मुझे लगी सो कहूं कि इतने दिन प्रवचन हुआ पर मैंने एक दिन भी आपकी आंख में भगवान की भक्ति के आंसू नहीं देखे। क्या आपका हृदय सूखा रेगिस्तान है? तो प्रेमी भक्त का स्नान क्या है? भक्ति के आंसू। प्रेमी भक्त का पाठ क्या है? कोई पाठ की पुस्तकें पढ़ लेना वही उसका पाठ है? प्रेमी भक्त का पाठ है मौन। प्रेमी का स्नान भक्ति के आंसू, प्रेमी का पाठ मौन है। वाणी का मौन, मन का मौन, इंद्रियों की जो चंचलता है उसका मौन, ये प्रेमी का पाठ है। और खास बात, जिस भक्त में अपने इष्ट के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, अपने गुरु के प्रति प्रियता सदा न रहे, वो प्रियता थी ही नहीं। मानता था मेरा गुरु में प्रेम है, पर था नहीं। आदर था जरूर गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए, परंतु दुखद परिस्थिति में वो आदर कम हो गया। प्रियता दुखद परिस्थिति में कम नहीं होती है। मीरा की गुरु में प्रियता प्रतिकूल परिस्थिति में कम कहां हुई? प्रहलाद की प्रियता हिरण्याकश्यपु के द्वारा प्रतिकूलता पर प्रतिकूलता भेजे जाने पर प्रियता कम कहां हुई? प्रियता कम न हो, वही प्रियता है। अनुकूलता में प्रियता हो और प्रतिकूलता में न हो, वो प्रियता नहीं, वो मात्र आदर है। और जो व्यक्ति अपने इष्ट की, अपने गुरु की उपासना आराधना करता है, जप करता है, ध्यान करता है,
सेवा सुमिरन करता है, पर बदले में अगर मुक्ति भी चाहता है कि मेरी तो मुक्ति हो जाए बस, अपना तो ये जन्म आखिरी जन्म हो जाए बस, अगर मुक्ति भी चाहता है तो वो वास्तव में प्रेमी भक्त नहीं है। भरत जी ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा के दौरान मार्ग में प्रयागराज तीर्थ में पहुंचकर प्रयागराज से क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, कामना पूर्ति का सुख नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, ये बात तो समझ में आई, पर आगे कह दिया गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। महाभारत की गांधारी और रामायण की कैकेयी, इन दोनों के मन में एक ही इच्छा थी कि मेरा बेटा राजा बने। पर कैकेयी के पुत्र भरत और गांधारी के पुत्र दुर्योधन, इनकी अलग अलग इच्छा थी। दुर्योधन की इच्छा थी कि मुझे राजपद मिले, पर भरत की इच्छा थी जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। तो इच्छा पूर्ति, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, और मुक्ति चाहने वाला वो प्रेमी भक्त नहीं हो सकता। प्रेमी भक्त में कोई इच्छा होगी नहीं और उसकी कोई मनोकामना अधूरी रहेगी भी नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अपने प्रेमास्पद से, अपने इष्ट, अपने गुरु से भिन्न वस्तु व्यक्ति की अस्वीकृति के लिए विवेक बहुत जरूरी है, और उस विवेक की जागृति के लिए सद्गुरु का सत्संग जरूरी है। ध्यान न दिया हो तो मैं फिर से बोलता हूं, अपने जो प्रेमास्पद है, हमारे जो इष्ट है, जिसके जो इष्ट हो, गुरु भक्त गुरु को अपना इष्ट मानता है, कोई शिव जी को इष्ट मानता है, कोई राम जी को, कोई हनुमान जी को, कोई दुर्गा मां को, कोई गणपति जी को, कोई अपने गुरु को ही, गुरु में सब देव है। तो अपने उन प्रेमास्पद से भिन्न की अस्वीकृति और है ही नहीं। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। उसके लिए फिर उसका स्वामी एक जगह ही नहीं है, उसके लिए उसका स्वामी हर जगह है, क्योंकि उनसे भिन्न की अस्वीकृति। ज्યાં જ્યાં नजर मारी पड़े यादी भरी छे आपनी। और अपने प्रेमास्पद, अपने इष्ट, अपने गुरु से नित्य संबंध स्वीकार करने हेतु विश्वास जरूरी है। उनसे अलग की अस्वीकृति के लिए विवेक जरूरी है, और उनसे जो हमारा नित्य संबंध है वो स्वीकार करने के लिए एक विश्वास जरूरी है। भगवान राम ने शबरी को जो नवदा भक्ति का उपदेश दिया, उसमें 5वीं भक्ति मंत्र जप बताई, और मंत्र जप में 2 बातें और जोड़ दी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास, और दूसरी बात जोड़ी वेद प्रकाश। ये वेद सम्मत है।
ये वेद के विरुद्ध नहीं, और वेद सम्मत जो बात है वो कल्याणकारी है। गुरु गीता का पाठ जो लोग करते हैं, उन्होंने शुरुआत में जो अंग न्यास, करण न्यास, हृदयादि न्यास आता है, उसमें आपने पढ़ा होगा मानस पूजा भी है। और मानस पूजा में श्लोक आता है, तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन मुख रक्षिता। सारे तीर्थ गुरु के चरण के अंगूठे में विराजते हैं। मैं बद्रीनाथ धाम गया था, गुरुदेव के सानिध्य में 2.5 दिन रहा, पर बद्रीनाथ धाम जो मंदिर है, कहां कहां से लोग जाते हैं वहां दर्शन करने को, 2.5 दिन में 1 मिनट भी मैं अंदर नहीं गया। तीर्थानि दक्षिणे पादे, बद्रीनाथ धाम पहुंचा, 2.5 दिन रहा। अहमदाबाद आश्रम में कितने वर्षों से रहता हूं, द्वारिका एक बार भी नहीं गया हूं। अफसोस भी नहीं है कि नहीं जा पाया। कई साधक तो अहमदाबाद शिविर में आते हैं तो 2-4 दिन एक्स्ट्रा लेकर आते हैं और टिकट ऐसे सेट करते हैं कि अहमदाबाद से द्वारिका जाके आएंगे। उसका मतलब यह नहीं कि तीर्थों की कोई महिमा नहीं है, पर जो शिवजी एक गुरु गीता की मानस पूजा में जो आता है, तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन मुख रक्षिता, तो ऐसे सदगुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य उपास्य देव के प्रति अगर प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, और किसी के शरीर में प्रेम हो गया, आसक्ति हो गई, ममता हो गई, तो ये क्या हुआ कि जैसे गंगा जी की धारा बह रही है, और फिर कई बार बांध में से पानी छोड़ते हैं, डैम में से, तो पानी का स्तर बढ़ जाता है, फिर पानी का स्तर घटता जाता है। जब धीरे धीरे बांध वाले वो दरवाजे बंद कर देते हैं, पानी छोड़ना बंद कर देते हैं, तो फिर पानी का स्तर घटता जाता है। तो जो पानी का स्तर पहले बड़ा था और 2 किनारों से बाहर चला गया था पानी, तो साइडों में जो गड्ढे थे वहां पानी जमा हो गया और वो फिर वहीं रह गया। पानी का स्तर घटते ही वो पानी खड्डे में रह गया। फिर उस पानी में रोग के कीटाणु पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया वाला हो जाता है पानी। कोई भी आदमी गंगा जल भरने जाएगा तो वो खड्डे में से नहीं भरेगा, वो धारा जो बह रही है वहां से भरेगा। तो जैसे गंगा की धारा से ही पानी बह रहा था, वो अलग हो गया और एक खड्डे में जमा हो गया, तो उसमें रोग के कीटाणु पैदा हो गए। ऐसे ही प्रेम अपने इष्ट, अपने गुरु के चरणों में ना होकर किसी के शरीर में हो गया, या किसी वस्तु में हो गया, पैसे में हो गया, कि मैं मेरे लिए कुछ पैसा जमा करूं, मेरा भविष्य क्या होगा। खैर, घर में रहने वालों की बात अलग है। मुझे किसी ने कहा था कि आपको इतने लोग मानते, इतने वर्षों से, जरूर आपने अपने लिए कुछ पैसे तो जमा कर लिए होंगे। मैंने कहा ऐसा दुर्भाग्य का विचार मेरे मन में आज तक आया नहीं है, और मैंने पैसा जमा किया नहीं है, और न ही भविष्य में करूंगा। इतनी तो मेरी आंतरिक स्थिति पर मुझे भरोसा है। ये विचार आया नहीं कि मैं अपने लिए कुछ जमा करूं, न ही मैंने अपने लिए कोई 1 रुपया किसी बैंक में रखा है, और न ही भविष्य में ये विचार आएगा कि मैं अपने लिए कुछ जमा करूं। देखो, एक बात है कि जो अपना है, उसको अपना न माना तो जो अपना नहीं है उसमें आसक्ति बढ़ती जाती,
और वास्तव में जो अपना है उसी को अपना मान लिया तो बाकी का सब स्वप्न लगेगा और उसको अपना और अपने लिए मानने की भूल नहीं होगी। तन तेरा, मन तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, पर तू है मेरा। यही शास्त्रों का ज्ञान। पूरे श्रीमद् भागवत में ये बात देखने को मिलती है कि जब जब ईश्वर पर से नजर हटी तब तब उपद्रव खड़े हुए। यशोदा मैया की नजर पूतना की तरफ गई तो पूतना श्री कृष्ण को लेकर उड़ गई। फिर दोबारा यशोदा मां की नजर दूसरे लोगों की तरफ गई, श्री कृष्ण को छकड़े के नीचे रख दिया तो छकड़ा उल्टा हो गया। हालांकि भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं, पर जब जब नजर हटी तब तब उपद्रव हुए। श्री कृष्ण पर से नजर हटकर और कहीं गई तो तृणावृत बवंडर के रूप में आया और श्री कृष्ण को ही ले उड़ा। उखल से श्री कृष्ण को बांधकर दूसरे काम में लग गई, श्री कृष्ण को उधर ही छोड़ दिया, तब भी उपद्रव हुआ और पेड़ गिरे। तो जब जब अपने इष्ट पर से नजर हटती है, अपने उपास्य आराध्य देव से नजर हटती है या उनको भक्त भूलता है तो उसके जीवन में दुख आता है। और दुख के समय भी अगर वो दुख को याद करके रोता है तो उसके जीवन में अंधेरा और घना हो जाता है। और जब भक्त दुख को याद करके रोता नहीं, अपने इष्ट अपने गुरु की याद में आंसू, वो तो प्रेमी भक्त का स्नान है। पर दुख को याद करके जो रोता है तो उसके जीवन में फिर संकट की घड़ियां और बढ़ती जाती है। केवल स्कूल और कॉलेज में ही परीक्षा नहीं होती, ये पूरा संसार परीक्षा का क्षेत्र है, पूरा विश्व परीक्षा का क्षेत्र है, हर जगह परीक्षाएं होती है। तो घबरा जाने से दुखों की आंधी ज्यादा तेज हो जाती है। अपना भजन, अपनी भक्ति, अपने इष्ट मंत्र का जप, इसको हम सभी साधक बढ़ाते चलें और अपनापन अपने इष्ट में, अपने स्वामी में, जहां अपनापन प्रकट हुआ भक्त में, वहां प्रियता उदित होती है और अपनापन बना रहता है तो प्रियता सुरक्षित रहती है। और जिसको अपना माना अपने गुरु को, उनसे कुछ न चाहने से उनमें प्रियता सुरक्षित रहती है। क्योंकि देखा जाता है कि जहां मन में इच्छाएं खूब है, उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो अपने इष्ट अपने स्वामी में प्रेम कम हो जाता है कि हमारा तो ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। पर आप हनुमान जी को देखो, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं राम जी की सेवा करता हूँ, राम जी का नाम जपता हूँ, मेरा ये काम हो जाए जरा। वो तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। उन्होंने स्वामी बनना कभी स्वीकारा ही नहीं, सोचा भी नहीं। आप देखो श्री कृष्ण भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर धारण किया, 7 दिन तक। तब से श्री कृष्ण को गोवर्धन नाथ कहते हैं, गिरिराज धरण की जय बोलते हैं लोग। पर हनुमान जी गिरिराज से भी बड़ा पर्वत उठाकर पूरा समुद्र पार करके आ गए लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेकर। हनुमान जी को कोई कहता है गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण तो एक जगह पर खड़े रहे, हनुमान जी तो पूरा पर्वत उठाकर समुद्र पार करके ले आए। और ना ही हनुमान जी के मन में ये कहलाने की इच्छा है कि कोई बोले गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही,
कई लोग बोलते हैं कि हमारे में हनुमान जी जैसी भक्ति आ जाए, हम हनुमान जी जैसी सेवा करें। कर ही नहीं सकते। है दम समुद्र पार करने का? उनकी कृपा से हमारे में सच्ची सेवा की भावना जगे, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में भी भगवान नाम गुरु मंत्र के प्रति हमारी निष्ठा बढ़े। उनकी जैसी स्वामी भक्ति थी, उनकी कृपा से हमारे में भी ऐसी स्वामी भक्ति आ जाए। मीरा का अपनापन कैसा घना था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे। ऐसा अपनापन जहां भक्त में आता है वहां भक्त का कल्याण होता है। तो फिर से आप सभी से प्रार्थना कि जिसके जीवन में ऐसे प्रेम का, भक्ति का प्रागट्य हो जाता है, उसके अंतर में भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं रहती। और ऐसा सच्चा प्रेमी भक्त कब होता है? जब वो स्वीकार कर ले कि केवल वो ही मेरे अपने हैं, बाकी सब दुनिया के सपने हैं। सपना ये संसार, जप ले राम हरि, सब स्वप्न है। फर्क इतना ही है, रात को नींद में जो स्वप्न देखते हैं वो कुछ सेकंड का होता है, कुछ मिनट का होता है, पर ये जागृत में जो देख रहे हैं ये स्वप्न थोड़ा लंबा चलता है ये भी स्वप्न। फर्क इतना है कि रात का स्वप्न आंख खुलने पर टूटता है और ये स्वप्न जो जागृत में देखते हैं दुनिया का, ये आंख बंद होने पर टूटता है। रात का स्वप्न तो आंख खुलते टूट जाता है ना, ये स्वप्न आंख बंद होने पर टूटेगा। और आंख बंद एक तो मृत्यु के समय होगी, और आंख बंद अपने इष्ट गुरु के सुमिरन में, ध्यान में होगी। अगर उनके सुमिरन में, ध्यान में आंख बंद होगी तो फिर दोबारा दूसरा स्वप्न शुरू नहीं होगा। और अंत काल में आंख बंद हुई मूढ़तावश तो फिर दोबारा दूसरा स्वप्न चालू हो जाएगा। प्रेमी भक्त का प्रेम और भक्ति बढ़ रही है, उसकी पहचान क्या? कि किसी के प्रति भी द्वेष और ईर्ष्या की गांठ पक्की न रहे। बस थोड़ी तू मैं हुई, ठीक है, फिर हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। 4 दिन की जिंदगी है, मृत्यु कब आए पता नहीं, और मृत्यु के समय अंदर में किसी के प्रति द्वेष की गांठ रह गई, ईर्ष्या की गांठ रह गई, दूसरे जन्म में सांप और बिच्छू बनना पड़े, क्या फायदा? मुक्ति ना हो तो चलो कम से कम दूसरा जन्म मिले तो मनुष्य का तो मिले। दूसरा जन्म होता है, ये बात पक्की है, गीता में लिखी है। और दूसरे जन्म की तैयारी इंसान खुद कर लेता है, ये भी बात भगवत गीता में लिखी है। अगर किसी को शंका हो तो भगवत गीता का 6ठा और 8वां अध्याय ठीक से पढ़ लिया करें।